एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजडम वर्ल्ड। तो गाइस, आज जो डे है डैट इज़ द 26 नवंबर, जिसको इंडिया में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, इसको मनाया जाता है। ठीक है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नींव रखता है, एक कंट्री को रन करने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में समझें तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक ऐसे दस्तावेज हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं कि हमें हमारे इंडिया को चलाना कैसे है। ठीक है, क्या हमारे हक हैं, लोगों को क्या क्या हक दिए गए हैं, किस तरीके से लोग अपना हक ले सकते हैं, या फिर जो हमारी सरकार जिसको हम चुन के अपने 5 साल की टर्म के लिए बनाते हैं वो किस तरीके से काम करेगी। तो इन सभी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 26 नवंबर को हम याद रख सकते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे और अ नेशनल लॉ डे, किसके लिए, टू कॉमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इस दिन हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था इसको हमने अडॉप्ट किया था, अडॉप्शन थी इसकी, तो इसके रिलेटेड हम इसको याद रख सकते हैं। तो साइड पे आप इमेज देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, क्योंकि ये सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इसको बनाया जा रहा था, तो जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो इसीलिए इनकी जो इमेज है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पब्लिश की जाती है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। हालांकि इनके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स जो थे जिन्होंने इसको लेके क्या किया था, काम किया था। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी एनेक्टमेंट जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो किस तरीके से हुई थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की एनेक्टमेंट हुई है वो स्टार्ट हुई थी 4 February 1948 से। जब देखो क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बनाई गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से जिसको कि हालांकि जिसकी स्टार्टिंग जो थी वो MN रॉय ने बोला था 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसकी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी 1936 में, सो दैट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करे, बनाए उसको। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर 16 मई 1946 को जो आया था उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो था उसको क्या किया गया था, सेट किया गया था। तो इसकी जो डिफरेंट मीटिंग्स थी वो हेल्ड हुई हैं। हेल्ड होने के बाद 3 मीटिंग्स जो थी, जैसे 4 February 1948 की मैंने बात की, फर्स्ट रीडिंग जो थी इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको पढ़ा था। फिर उसका 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार इसको पढ़ा गया था। फिर देन इसमें चेंजेस लाई गई थी। फिर थर्ड रीडिंग जो थी वो फाइनली पास स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर 1949 में, जिसको पास किया गया था और एक्सेप्ट किया गया था नवंबर 26 1949 में। तो जो लास्ट सेशन था असेंबली का वो हेल्ड किया गया था 24 जनवरी 1950 में। तो बात आती है कि जब लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें हमने इलेक्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इससे क्या था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो 284 मेंबर्स थे असेंबली के, उन्होंने जो कॉपीज़ थी, ऑफिशियल कॉपीज़ जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको साइन कर दिया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो वजूद में आ गया था। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में। तो ओरिजिनली अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ओरिजिनली जो है ये आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, जिसके थर्ड में आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखेगा। तो इसमें एक डेट आप देख सकते हो, ये जो लास्ट में डेट दी गई है डैट इज़ द 26 डे ऑफ नवंबर 1949। यहाँ पे लिखा गया अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि जो अडॉप्शन हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। तो ओरिजिनली अगर हम इसमें बात करें तो ओरिजिनली एक तो प्रियम्बल था इसमें, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। जो अब के टाइम पे जो है उनका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम देखते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, एनेक्टमेंट करती है, अमेंडमेंट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं।
तो 448 आर्टिकल्स एट प्रेजेंट हैं, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं 26 नवंबर को हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल and give me feedback too. So thank you so much.